टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। ये विद्यार्थी चक्षु प्रकाशन की ये संपूर्ण गाइड ले सकते हैं जिसमें 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं और इसी पुस्तक में 2 सॉल्व पेपर भी हैं 2018 और 2020 की। काफ़ी अच्छी ये पुस्तक है और नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। इसे आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं किस तरीके से इसमें बताया गया है कि हिंदी के जो क्वेश्चन किस साल ज़्यादा पूछे गए हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन है वो किस साल ज़्यादा पूछे गए हैं और इसमें किस किस लेसन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन ही लेना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इस पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। यूपी टीईटी के लिए चक्षु प्रकाशन की संपूर्ण गाइड ही नहीं, अलग अलग विषयों की भी आती है पुस्तकें, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, यूपी टीईटी गणित, यूपी टीईटी हिंदी, पर्यावरण अध्ययन और प्रैक्टिस सेट इत्यादि। तो इन सभी पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में लिखा हुआ है नए अध्याचन को लेकर के नए दिशा निर्देश जारी। ये देखिए आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में अध्याचन इत्यादि को लेकर के बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं और आजकल लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारियां दी जा रही हैं। लिखा भर्ती प्रस्तावों के साथ ही समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने के फरमान जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भेजे जाने वाले प्रस्तावों में अर्हता के साथ ही समकक्ष अर्हता स्पष्ट करनी होगी। इसके बाद ही भर्ती की कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। असल में बहुत सारे भर्तियों में बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। कल ही पीजीटी के बहुत सारे छात्रों ने मुझको फ़ोन किया और ईमेल किया है, उनके साक्षात्कार चल रहे हैं। तो जो विद्यार्थी समकक्ष वाले थे उन विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया। इसी तरीके से लोक सेवा इत्यादि की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सी डिग्री है ये विद्यार्थियों को नहीं पता। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक पत्र भेजा गया है और ये लिखा गया है कि जो भी नए अध्याचन आए उसमें अध्याचन के साथ ही योग्यता जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए। लिखा है इसके साथ ही भर्ती की जो कार्रवाई है इसके बाद ही शुरू की जाएगी। मुख्य सचिव रजत कुमार तिवारी ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सामान्य व्यवस्था में भी भर्ती विज्ञापनों में योग्यता का उल्लेख होना अत्यंत आवश्यक है। कई भर्तियों से संबंधित नियमावलियों में भर्ती के लिए अर्हता के साथ साथ उसकी समकक्ष अर्हता का भी प्रावधान होता है, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि भर्ती के नियमों में निर्धारित अर्हता के समकक्ष अर्हता क्या होगी ये स्पष्ट नहीं होता है। ये केवल लिखा रहता है कि स्नातक के समकक्ष या ओ लेवल के समकक्ष, लेकिन आगे ये भी बताना चाहिए कि एक ही स्नातक समकक्ष में कौन कौन सी डिग्री आती है या ओ लेवल के समकक्ष में कौन कौन सी डिग्री आती है। तो इस तरीके के जितने भी कोर्स हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहिए। वही जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है कि इससे चयन प्रक्रिया में कई तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। तमाम मामले हाईकोर्ट पहुँच जाते हैं जिससे चयन प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है। मुख्य सचिव ने रिट याचिका का नंबर भी जारी किया है। में लिखा है कि 80 अन्य बनाम राज्य के बाद हाईकोर्ट के निर्णय का उल्लेख करते हुए इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं और उन्होंने कहा है कि जहां कहीं भी भर्ती के नियमों में तय अर्हता के साथ साथ समकक्ष अर्हता का उल्लेख हो वहां चयन प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही समकक्ष अर्हता स्पष्ट रूप से तय की जाए। इसके बाद ही भर्ती प्रस्ताव चयनकर्ता संस्थाओं को भेजे जाएं। नीचे लिखा कि मुख्य सचिव ने राज्य लोक सेवा आयोग प्रयागराज, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विभिन्न भर्ती बोर्डों को पत्र विज्ञापित करने से पूर्व समकक्ष अर्हता का निर्धारण करा करके विज्ञापन में इसका स्पष्ट उल्लेख करने का निर्देश दिया है। और आजकल अध्याचन इत्यादि के लिए भर्तियों के लिए रिक्त पदों को भरने के लिए लगातार पत्र इत्यादि भेजे जा रहे हैं विभिन्न बोर्डों में और संस्थानों में। अगली सूचना है दरोगा के 2745 पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू हो गए हैं और ये भर्ती है दिल्ली की। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2019 के पदों के आंकड़े वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के कुल 211 पद हैं और पुरुषों के लिए 132 जबकि महिलाओं के लिए 79। वहीं सीएपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर के 2534 पदों पर भर्ती होगी। यानी दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ मिलाकर के सब इंस्पेक्टर के कुल 2745 पद हैं और इनमें पुरुषों के लिए 2365
और महिलाओं के लिए 169 रिक्तियां। अभी केवल पदों का जो विवरण है वो जारी किया गया है। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, वीडियो को इसकी बिल्कुल ना किया करें। बहुत सारी जो महत्वपूर्ण सूचना है वो आप लोगों से छूट जाती हैं और उसके बाद में आप लोग उसी भर्ती से संबंधित जो सूचना है वो कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में पीएचडी की अनिवार्यता से राहत, लिखा विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की मुहिम के बीच केंद्र सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती के नियम में ढील देते हुए अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने 1 जुलाई 2021 से लेकर के 1 जुलाई 2023 के बीच असिस्टेंट प्रोफेसर के बीच होने वाली भर्तियों के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले दिनों अभ्यर्थियों की मांग पर राहत देने का भरोसा दिया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मंगलवार को जारी अधिसूचना में यह साफ कर दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती में पीएचडी की अनिवार्यता से सिर्फ अगले 2 वर्षों के लिए राहत दी गई है। तो कोरोना काल की वजह से 2 साल की जो राहत वो विद्यार्थियों को दी गई है। इस बीच में जो भी भर्तियां आएंगी उसमें पीएचडी नहीं मांगा जाएगा। नीचे लिखा कि भले ही अधिसूचना 12 अक्टूबर को जारी हुई है, लेकिन ये नियम उन पदों पर भी लागू होगा जिनकी भर्ती प्रक्रिया जुलाई 2021 में शुरू हो चुकी है। 1 जुलाई 2023 के बाद में जो पुराना जो नियम है वो फिर से प्रभावी हो जाएगा और नई अधिसूचना से पहले लागू नियम के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी नेट में सफल होना एवं पीएचडी अनिवार्य है। दोनों चीज़ें। अभ्यर्थियों ने कोरोना संकट का हवाला देते हुए कहा था कि महामारी के कारण उनका पीएचडी समय पर पूरा नहीं हो पाया, ऐसे में वह इस भर्ती में हिस्सा लेने से वंचित रह जाए। यदि आप इग्नू से यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। 25 अक्टूबर तक अब आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना अमर उजाला की है, लिखा सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त अवसर के लिए अभ्यर्थी एकजुट। विद्यार्थी कोविड काल के कारण जो है उम्र सीमा में और अतिरिक्त अवसर की मांग कर रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा यूपीएससी में। हालांकि ये जो मांग विद्यार्थियों ने पिछले साल भी की थी, विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन विद्यार्थियों को राहत नहीं मिली थी। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में ओवर एज अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर दिए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने प्रतियोगी छात्र जुटेंगे और वहां प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भाजपा कार्यालय जाकर के प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रेषित करेंगे। वहीं तमाम अभ्यर्थी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जहां बुधवार को जंतर मंतर पर इसी मुद्दे पर धरना प्रस्तावित है। सिविल सेवा 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि उस वक्त कोविड के कारण तमाम क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। तो यहाँ बहुत सारी बातें लिखी हैं और विद्यार्थी इसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रयागराज में भी धरना प्रदर्शन इस समय चलेगा और दिल्ली में भी होगा। बीएड चौथे चरण में 21,000 छात्रों को सीट अलॉट कर दी गई है और पूल काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 22 तारीख से शुरू होंगे। अगली सूचना है इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी। समाचार पत्रों में तो इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी लगातार ये पूछ रहे थे कि सर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती का क्या हुआ, कब तक ये भर्ती आएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सभी भर्तियों की जो जानकारी है वो इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसके बारे में मैं पहले ही बहुत सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ। ग्रुप सी और ग्रुप डी अलग अलग जिलों से जितना भी अध्याचन है वो पहुँच चुका है, पूरा काम लगभग समाप्त हो चुका है। इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो भी भर्तियाँ आ रही हैं उनमें लगातार बदलाव होता चला जा रहा है। जैसे हम लोग आरओ एआरओ को ही देखें तो उसमें जैसे ही परीक्षा होगी उसके तुरंत बाद टाइपिंग करवाई जा रही है। पूरी की पूरी जो भर्तियां एजेंसियां हैं वो बदल दी गई हैं। एनटीए इसका एग्जाम करवा रही है। इसी तरीके से हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी में जो अध्याचन इत्यादि का जो काम था, पदों इत्यादि का जो काम था, वो सब कुछ हो चुका है और ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों में भी कुछ बदलाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से इसके विज्ञापन में देरी हो रही है। जानकारी तो ये निकल करके आ रही है कि जैसे ही आरओ एआरओ की परीक्षा हो जाएगी वैसे ही ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। ज्यादा संभावना है कि इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो नवंबर लास्ट में या दिसंबर 15 दिसंबर के पहले पहले हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। हाईकोर्ट से भर्तियां निकलना शुरू ही हो चुकी हैं। अभी पर्सनल असिस्टेंट की भर्ती निकली थी, आरओ एआरओ की निकल ही चुकी है, एचजीएस की भर्ती पहले ही निकल चुकी थी। तो अब केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती बची है और उसका भी जो विज्ञापन है वो आपको जल्द देखने को मिलेगा। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। शासन को प्रस्ताव बना करके भेज ही दिया गया है। अभी शासन केवल घोषणाएं कर रहा है, अनुमति नहीं दे रहा है, ना तो टीजीटी की भर्ती पर और ना ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर। फिलहाल अच्छी सूचना ये है कि आने वाली जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती होगी उसमें पदों की संख्या बढ़ सकती है, चूंकि जो 794 एलटी
के जो अध्यापक थे उनका प्रमोशन हो गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है 12 साल बाद डीपीसी पर मुहर 794 एलटी बने प्रवक्ता। तो इनका प्रमोशन हो गया है और अब जो एलटी के जो शिक्षक हैं उनके पदों में और कमी हो गई है। यहाँ पर लिखा है एलटी पद पर नियुक्त शिक्षकों को 12 साल से ज़्यादा समय से चल रहा इंतजार मंगलवार को विभागीय पदोन्नति के साथ समाप्त हो गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 794 एलटी की प्रवक्ता पद पर पदोन्नत किए जाने की मंजूरी दे दी गई। कभी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की अधूरी आख्या तो कभी माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अनुपस्थित तो कभी अन्य कारणों से यह लटकती रही है। नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और नई टीजीटी पीजीटी भर्ती जब तक शासन नहीं चाहेगा तब तक विज्ञापन जारी नहीं होगा। हालांकि नई टीजीटी पीजीटी के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि 31 अक्टूबर के बाद में प्रस्ताव बना करके भेजा जा सकता है चयन बोर्ड के द्वारा और 31 अक्टूबर के बाद नई भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है, लेकिन जो विज्ञापन आने में अभी देरी लगेगी। अगली जो सूचना है वो टीईटी की लिखा है। अब तक 2.5 लाख ने किया आवेदन उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए। अब तक 2,05,000 अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन कर चुके हैं, जबकि 3,56,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 7 अक्टूबर से यूपी टीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। अंतिम सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पीसीएस की है। 24 अक्टूबर को ये परीक्षा हो रही है और लेकर 1505 केंद्रों पर परीक्षा देंगे 6,90,000 अभ्यर्थी। इस महीने काफ़ी परीक्षाएं हैं, जैसे एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की जो परीक्षा है 17 अक्टूबर को है। उसके बाद में फिर लोअर पीसीएस का जो मेंस एग्जाम है वो 21 अक्टूबर को है। उसके बाद में 24 अक्टूबर को पीसीएस की परीक्षा है। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के विद्यार्थी कह रहे थे कि जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उनके एडमिट कार्ड कैसे मिलेंगे। उनके एडमिट कार्ड पीएनपी से ही मिलेंगे। पीएनपी की तरफ से बहुत जल्दी एक नोटिस के द्वारा इन विद्यार्थियों को सूचना दी जाएगी कि इन विद्यार्थियों को कहाँ परीक्षा देनी है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। एक सूचना और छूट रही थी टीजीटी पीजीटी भर्ती की। पीजीटी के तो साक्षात्कार चल रहे हैं और टीजीटी के बारे में लिखा हुआ है कि टीजीटी परिणाम के इंतजार में अभ्यर्थी। इसमें लिखा हुआ है कि टीजीटी की परीक्षा पहले हुई थी लेकिन इसके परिणाम में देरी की जा रही है। प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिए जाने के बाद अब प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के अभ्यर्थी परिणाम घोषित किए जाने के इंतजार में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी की परीक्षा 7 एवं 8 अगस्त को कराई थी। पीजीटी की परीक्षा 17 और 18 अगस्त को कराई थी। परिणाम घोषित करके साक्षात्कार भी शुरू कर दिया गया है। दोनों पदों पर भर्तियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 31 अक्टूबर तक पूरा कराया जाना है। चयन बोर्ड ने टीजीटी की परीक्षा पीजीटी से 10 दिन पहले करवाई थी, लेकिन पीजीटी का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है और इनके साक्षात्कार भी शुरू हो गए हैं। टीजीटी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 7 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी परिणाम के इंतजार में हैं, ताकि विद्यालय आवंटन और जिले में पैनल भेजे जाने के साथ सफल होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सके। चयन बोर्ड 12,603 पदों के लिए हुई टीजीटी का परीक्षा का जो परिणाम है वो किसी भी दिन घोषित करने की तैयारी में है। पीजीटी के 2,595 पदों के लिए 4,70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीजीटी के जो परिणाम है वो किसी भी दिन जारी किया जा सकता है, वहीं पर कल के समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी दी गई थी कि टीजीटी का जो परिणाम है वो अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में जारी होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।